कल रात इस गुडी गुडी सीन में अचानक ट्विस्ट ले आए और रूस के करीब एटमी आबदोजे तैनात करने का ऑर्डर जारी कर दिया। रशिया ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स फ्लोरिडा के पास भेज दिए थे। उसके अलावा कुछ एक इंडियन शिप्स वर नियर द स्वीडन बॉर्डर। So now people are observing in India. तो मेजॉरिटी ऑफ काउंटर ट्रम्प आर्गुमेंट्स कहां से आ रहे हैं? भारत से आ रहे हैं। ये कदम सिर्फ अस्करी जवाबी तवाजुन नहीं बल्कि एक ऐसा इशारा है जो नई सर्द जंग के आगाज की घंटी बन जाएगा। और वो जो कल स्टेटमेंट आया कि देयर इज नो इंफॉर्मेशन कि हमने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया, वी आर टेकिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। दुनिया फिर से उस दहलीज पे खड़ी है जहां अल्फाज नहीं समंदर की गहराइयों में गायब आबदोज़ें और उनमें मौजूद एटमी हथियार फैसले करेंगे। माहिरीन के मुताबिक ये निजाम दुश्मन को ये पैगाम देता है कि अगर हम खत्म हुए व्हाट वॉरियर शिप और इज इट जस्ट लाइक अ थ्रेटनिंग के लिए बस भेज दिया उन्होंने? नॉर्मल शिप्स हैं जो कई बार जस्ट पेट्रोलिंग के लिए। नो इट्स अ वॉरशिप। उसने ये जो कैनिस्टराइज्ड मिसाइल्स हैं उसमें अपने वॉरहेड्स, एटॉमिक वॉरहेड्स नस्ब कर दिए हैं और वो तैयार हालत में रखे हुए हैं। बट वन थिंग यू हैव टू डील विद द एशियन कंट्रीज विद रिस्पेक्ट। दैट इज समथिंग द वेस्ट मस्ट रियलाइज। यूक्रेन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द वेस्ट, रशिया इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर एशिया। अगर रशिया नहीं होगा तो भारत के ऊपर ये सब लोग हावी हो जाएंगे। और भारत मुसलसल मौके की तलाश में है कि वो पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार करार देते हुए सबक सिखाए। यू सेड इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, फिर अगले दिन तुम ही बोल रहे हो अच्छा आई हर्ड इंडिया हैज स्टॉप्ड प्रोक्योरिंग रशियन ऑयल। तो फिर इंडिया लेके क्यों सोच रहे हो भाई? अगर इंडिया डेड इकोनॉमी है तो क्यों सोच रहे हो? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर दुनिया एक न्यूक्लियर डायमेंशन में आकर खड़ी हो गई है क्योंकि ट्रंप ने अपने 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स रशिया के करीब तैनात कर दिए हैं, जिसके जवाब में रशिया ने भी अपने वॉरशिप को अमेरिका के बॉर्डर पे भेज दिया है। लेकिन कमाल की बात ये है कि कुछ इंडियन शिप्स भी अमेरिका के बॉर्डर में तैनात हैं। कल हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने ट्रंप को एक करारा जवाब देते हुए साफ साफ बता दिया कि भारत रशिया से ऑयल खरीदेगा और कोई भी तीसरा देश भारत पर प्रेशर नहीं बना सकता। दोस्तों, इस वक्त इंडियन फॉरेन पॉलिसी को काफी टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे क्योंकि ट्रंप अब पूरी तरह से इंडिया के खिलाफ बयान दे रहे हैं और इस वक्त इंडिया यूएसए के रिलेशंस अपने लोएस्ट फेज में आ गई हैं और यही कारण है कि भारत अब रशिया एंड चाइना के साथ अपने रिलेशंस को और अच्छा कर रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। So eventually the Americans are, I am sure there are parallel negotiations going on that listen, we do need each other. India ने कभी ये तो नहीं कहा कि हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है। But one thing you have to deal with the Asian countries with respect. That is something the West must realize. आप एशिया को अभी भी नीचे स्तर पे देखते हो। So with India, no one says कि इंडिया की किसी की जरूरत नहीं है, हम ही है और किसी की जरूरत, ऐसा नहीं है। बट द मोमेंट यू कॉल समबडीज इकोनॉमी अ डेड इकोनॉमी, वो फिर बोल रहा है ना मैं तो थर्ड लार्जेस्ट बन जाऊं। अब कोई डेड इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट नहीं बनता है ना। दैट मीन्स, एंड सेकेंड, इमेजिन यू सेड इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, फिर अगले दिन तुम ही बोल रहे हो अच्छा आई हर्ड इंडिया हैज स्टॉप्ड प्रोक्योरिंग रशियन ऑयल। तो फिर इंडिया लेके क्यों सोच रहे हो भाई? अगर इंडिया डेड इकोनॉमी है तो क्यों सोच रहे हो? रशिया से तुमने कहा कि दे कैन टेक द डेड इकोनॉमीज टू व्हाटएवर, उसने तो रशिया से हम तेल ले, रशिया को हम तेल दे, तुम्हें क्या मतलब? यू आर नॉट योरसेल्फ कन्विंस्ड विद व्हाट यू आर सेइंग। और रशिया से अभी भी रशिया से एटलीस्ट $3 to $4 बिलियन का सामान अमेरिका खरीदता है, ये सैंक्शंस के बावजूद। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम आदि? आई एम टेलिंग यू। और ये जो कल का स्टेटमेंट है, no mention of America, no mention of Trump, no mention of any other country. मोदी जी ने सिर्फ कहा कि we have to become the third largest economy और जहां इंडियन कंट्रीब्यूशन है उसी चीज को खरीदो बस। मतलब I am not giving importance to you. इनका प्रॉब्लम है कि यार हमें इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। That is the thing and that is how it will be. वो आप देखेंगे पैरेलल नेगोशिएशंस इन लोगों ने शुरू कर दिया है कि ठीक है, that happens from White House time to time, but let's not rock the cart, let's go as it is. क्योंकि उनको भी पता है there are areas of convergence. उनके साथ चाइना का ट्रेड हमसे कई गुना ज्यादा है, बट हमारे साथ जो उनका कन्वर्जेंस ऑफ
इंटरेस्ट है वो चाइना के साथ उनका है नहीं. सो दे हैव टू फिगर आउट व्हाट दे वांट. वी आर वेरी क्लियर. हम रशिया से तेल इसलिए नहीं लेते हैं कि वी वांट टू डिसाइड द आउटकम ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर. हम रशिया से तेल इसलिए लेते हैं बिकॉज इट्स कम अ लिटिल चीपर, बिकॉज द सप्लाई इज सिक्योर, और हमारे 150 करोड़ लोगों की एस्पिरेशंस फुलफिल करना है. आई हैव टू थिंक अबाउट कॉस्ट. हाँ, जिस दिन दुनिया भर में डॉलर की तरह मैं रूपी छाप के करूंगा उस दिन मैं सोचूंगा नहीं कहां से ले रहा हूं. बट टुडे आई हैव टू थिंक. तो ये जो होता है ना कि कोई देश अपना कोड इंटरेस्ट नहीं देखेगा, दे विल ओनली थिंक अबाउट अमेरिका. ये जो ट्रम्प का परसेप्शन है, दैट इज टेकिंग देम डाउन. Is it a warrior ship or is it just like a threatening के लिए बस भेज दिया उन्होंने? नॉर्मल शिप्स हैं जो कई बार just पेट्रोलिंग के नो लिए. नो नो, इट्स अ वॉरशिप है. इंडियन नेवी की बात कर रहे हैं आप? मैं इंडियन नेवी में अमेरिकन शिप जो पहुंचा है आर्कटिक में. अमेरिकन न्यूक्लियर सबमरीन है इसका, ओहायो क्लास. So he is trying to threaten Russia. He is not just sent on patrolling. He is trying to threaten Russia, especially after the statement. यस. स्टेटमेंट के बाद भेजा है ना, तो थ्रेटन कर रहे हैं. स्टेटमेंट के बाद भेजा है बिकॉज मेडवेडेव का स्टेटमेंट था डेड हैंड. डेड हैंड का मतलब होता है कि जब हमारे पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, हम आपको तबाह कर देंगे. उसने ये बोला हमारी सोवियत कैपेसिटी है. और साथ में रशिया ने टुडे दे स्टार्टेड ए न्यू ओरेशनिक सीरियल प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल जो कि फॉरवर्ड बेस पे लगेंगी. दैट विल बी ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ रशिया ओरेशनिक. तो ये सब अनाउंसमेंट्स किया है आज बेलारूस में. ट्रम्प ने पुतिन ने बोला है. तो इसको आप दूसरे तरीके से देखिए. अगर आप देखना चाहते हैं इसको ऐसे समझिए कि ये सारे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं एक साथ साइमल्टेनियसली, मिलिट्री इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कि वो इसलिए हो रहे हैं कि अगर वॉर छिड़ता है कहीं पर भी किसी भी तरह से, अमेरिकन प्रेसिडेंट कैन इमीडिएटली कैंसल ऑल डेट. इसको जीरो कर सकता है अमेरिकन प्रेसिडेंट. ओके, तो इमरजेंसी पावर्स बहुत ज्यादा होती है. इमरजेंसी पावर्स आर मोर देन द रेगुलर पावर्स. तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ऐसे डिसीजन ले सकते हैं. अब जो ओहायो क्लास सबमरीन्स हैं, दे आर नोन फॉर क्वाइटनेस एंड अटैक. ये बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स होती हैं. लॉस एंजलिस क्लास आर द अटैक सबमरीन्स, जो कि दे डिफरेंस देन बैलिस्टिक एंड दिस. सो ओहायो क्लास सबमरीन्स जो है, दे आर वेरी बिग इन साइज, दे कैरी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, और उसमें क्रेडिबल डिटरेंट होता है. ईच मिसाइल सबमरीन कैरीज अप टू 16 न्यूक्लियर मिसाइल्स. तो 2 लगी हैं तो 32 है वहां पे. प्लस अमेरिका ने छोटे छोटे बॉम्ब्स भी, जो आलू बॉम्ब होते हैं जिनको बोलता हूँ मजाक में, सारे आलू बॉम्ब बिखेर दिए पूरे यूरोप में. और पाकिस्तान में तो पहले से थे, बट यूरोप में, जर्मनी में, ईस्टर्न यूरोप में ग्रीस के पास, और यूके में, हर जगह B-61 एयर ड्रॉप टैक्टिकल बॉम्ब्स होते हैं, वहाँ पे भेजे. सो रशिया का रिस्पॉन्स तो यू ऑल नो, हम लोग सबको मालूम है कि रशिया इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर एशिया. जिस तरह यूक्रेन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द वेस्ट, रशिया इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर एशिया. अगर रशिया नहीं होगा तो भारत के ऊपर ये सब लोग हावी हो जाएंगे. वी ऑल नो दैट ऑल्सो. तो यहाँ पे एक तरीके का व्हाट आई एम सीइंग इज, भारत तो अपनी सिक्योरिटी के बारे में वेरी एक्टिव ऑन दिस वन. तो भारत के पास भी वो सारे टूल्स हैं जो उसको प्रेशर में यूज कर सकते हैं.